हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो कल मैंने आपके साथ कन्हैया का अपने ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। अब मैं आगे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, यानी दोपहर से लेकर रात तक का। तो ये वीडियो ब्रजभाषा में होगा, मैं ब्रजभाषा में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। खाना का भोग लगा के पूजा पाठ करके अब आई मैं खाना बनाने के लिए। तो दाल तो मैं चढ़ाई गई थी पहले, आपको पता ही है। आटा बाटा लगा लिया है, धनिया वनिया सब कुछ काट दिया है। रोटी सेकनी है, दाल में छोंक लगाना है। तो बस चलिए रोटी बना लेते हैं अब। तो बस अब मैं सेक रही हूँ ठाकुर जी का जी रोटी, और मतलब भोजन बना रही हूँ ठाकुर जी को। तो भोजन में देखो, जो भी होए घर में सादा शुद्ध जैसो होए वही बनाना चाहिए, वही ठाकुर जी खावें। ऐसा ना है कि ठाकुर जी यूँ कहें कि 56 भोगी होए मेरे लिए। अब वो तो आपको पता ही होगी ना कि विदुरानी के छिलका के पीछे ठाकुर जी ने विदुर जी की मेवा छोड़ दी, दुर्योधन की मेवा छोड़ दी थी। उन्हें तो छिलका में स्वाद आ रहा हो। तो बस वही चीज़ होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम भाव अच्छा होना चाहिए। और जी ना है कि भाई ठाकुर जी तो भाई देखो ऐसी बात ना है, सब जाने कि कौन का भाव ते हमें खवा रहा हो, दिखावे के भाव ते खवा रहा हो कि प्रेम ते खवा रहा हो। तो प्रेम तो वो छिलका में भी राजी है जाए, जो भी आप बनाओ प्रेम ते। तो मैं ऐसा ना है कि भाई नहीं ठाकुर जी का आज मैं 56 भोगी बनाऊँ ना, जो घर में बने हैं रोटी साग दाल जो भी बने वही मैं भोग लगा दूँ। तो यहाँ रोटी बना रही, तो पहली जो रोटी हथका है गैया की है जो कि मैं बनाऊँ। और बाकी रोटी पहले भोग की 2 निकलें, 2 4 जो भी आप निकालो तो वो भोग की निकालो। और आज चावल तो बने नहीं, जो कि आज एकादशी है, क्योंकि जी जो वीडियो है का है वो वही दिन को आगे को पाठ है ना, तो जावे थी बता रही हूँ। और देखो अगर आप व्रत हो तो आप व्रत को भोग लगाओ। वैसे तो यूँ कहें कि कन्हैया को ठाकुर जी को भोग एकादशी वाले दिन आप व्रत के खाने को लगे, भोजन को लगे। पर यहाँ कोई व्रत हतो ना हो तो फिर मैंने ऐसी कोई ना है, अगर व्रत हो तो व्रत के खाने को लगाओ, व्रत के भोजन को लगाओ भोग ठाकुर जी को। और नहीं तो आप जैसा जो घर में बनना हो वही लगाओ। तो बस मैंने आज चावल बनाए नहीं, सिर्फ जी बनाए हो तो एकादशी की वजह से। तो यहाँ रोटी सेक गई है, जे ठाकुर जी की थाली। तो ठाकुर जी की थाली में मीठा जरूर रखो, चाहे गुड़ चीनी घी बूरो दही बूरो जो भी हो, बस ये ठाकुर जी की थाली है। जाके बाद हम सुबह दिए ठाकुर जी को। अब जे बनायो मैंने शाम को मैंगो शेक, और जे मैं ले आई ठाकुर जी के भोग मुँह। तो जगह तो मम्मी ने दे हते 5 बजे करीब जगाए मम्मी ने। अब गर्मी में तो मैं 5 बजे जगाऊँ और सर्दी में 4 बजे जगा दूँ। तो यहाँ बस अपने ठाकुर जी को भोग लगा दो। बिस्किट ले आई थी और मैंगो शेक। तो यहाँ तो भोग लग गए ठाकुर जी को। अब जी है शाम को टाइम, यहाँ हम कर रहे हैं लोग आरती में और मम्मी। तो ऐसी ना है देखो, हम कब मैं कर लूँ कब मम्मी कर लें, तो कब हम दोनों कर लें। और तो जो ऐसे जैसा टाइम मिल जाए तो वही हिसाब से हम आरती कर लें। तो यहाँ है गई हमारी आरती। अब जाके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो देखो शाम के खाने को तो मैं आपको बता दूं कि मैं कभू कभू बनाऊं भोग को, कभू कभू ना बनाऊं। क्योंकि कभू ऐसा होए कि भाई हमारी किचन शुद्ध ना, या हम ना बना रहे, या हमें जो है कचू प्याज व्याज को बनना है, तो शाम को भोजन इतना ज़रूरी ना है कि आप भोग लगाओ। भाई ज़रूरी तो वैसे है, पर मैं गृहस्थ आश्रम की बता रही हूँ कि जैसा आप पे बन जाएगा, बन जाए शुद्धता तो बनाओ। और जैसे अगर न बने तो आप रहन दो, मतलब शाम को भोग दूध को लगा दे। अब जा टाइम तो भोग दिया, आरती के टाइम में जो भी है घर में मेवा या जो भी है चीनी या कोई भी मिठाई काऊ को भोग लगा दो जा टाइम आरती के टाइम। तो जी भोग तो माँ लग चुका, बनाऊंगी खाना। तो जी शाम को खाना है, भोजन है ठाकुर जी को। तो जी पराठे बनाए हैं और भिंडी की सब्जी है, और जी है पनो, और यहाँ है खीरा। तो बस जी भोग है। तो अब जी जाऊंगी, मम्मी लगा भी जाऊंगी। तो मैं थाली तैयार कर दी है।
तो यही सिंपल सो खाना है ठाकुर जी को। अब जाके बाद आ गई रात की तैयारी। तो ये है ठाकुर जी को दूध, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रात के टाइम। तो भले तुम सवेरे ना लगाओ अगर भैया ना है पावे तो, पर रात में तो ज़रूरी लगाओ। तो जी बिस्तर कर दो ठाकुर जी को। यहाँ सबसे पहले तो सबन की जी मैं श्रृंगार उतार दूंगी, निकाल दूंगी सबन को, ये माला वगैरह जो पहने हैं। और इनको नहीं उतारूंगी क्योंकि ये तो अभी रास वास रचा भी जाएंगी। और ये लड्डू गोपाल को मैं पूरा श्रृंगार उतार दूंगी, मुकुट माला और ये तुम्हारी बंसी, ये देखो जो उतार दी मैंने। और यहाँ पंखा रखो है। कूलर मेरो ख़राब है गयो तो अभी पता है कहू को आवो जावो भयो ना है, तो फिर ना कूलर ना आ पाया ना, नहीं तो मैं कूलर ही मंगाऊँ। अब ऐसे स्वभाव में मुझे यूँ लगे कि तेरी मेरी गर्दन ना है जाए, तो मैं सही में ऐसी रख दूँ। मैं तो ठाकुर जी कह दूँ सो जाओ तुम अब अच्छे थे, हवा कर दी है यहाँ। नैनन नींद भर आई बिहारी जी के, नैनन नींद भर आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी की सेज लगावे, कौन करे तैयारी बिहारी जी के, नैनन नींद भर आई बिहारी जी के। तो बस पूजा मेरी, पूजा क्या मतलब जो दिनचर्या थी ठाकुर जी के साथ यही थी। अभी बस उनको भोग लगा के दूध का मैंने सुला दिया है, और फिर सुबह उठ के फिर अपनी जो नहा धो करके उनको जगाना है। उनका भोग जो दिखाया आज मैंने वही है। और देखिए ये पूजा मैंने आपसे पहले भी कहा था, कोई मैं बड़े स्तर पे नहीं करती हूँ, जैसा मुझसे बन जाता है मैं वैसे ही करती हूँ। और सबको ही यही है, जैसा बन जाए वैसा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है हमारे ठाकुर जी है ना, वो भाव के भूखे हैं, वो दिखावे के भूखे नहीं है। ना ही वो ये कहते कि 56 भोग लगाइए मेरे लिए, नहीं, आपका जो रूखा सूखा बनता है वो आप भोग लगा सकते हैं, वही पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो गाना है ना वो प्रेम का भूखा है, आपको पता है ये बात। तो वो दिखावे का नहीं है, वो प्रेम का भूखा है। तो बस आपके मन में प्रेम होना चाहिए। किसी भी चीज़ का भोग लगाइए, कोई भी चीज़ बनाइए, ऐसा नहीं है कि मिष्ठानी हो या ये हो या वो तो गुड़ से भी राजी हो जाता है, चीनी से भी राजी हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा, देखिए मुझे पता है इसमें भी मुझे 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे ऐसे टाइप की जो वीडियो बनाती हूँ ना, तो कोई है एक ऐसे जो मुझसे पता नहीं क्यों उनको चिड़न है क्या है, वो तभी कुछ ना कुछ अजीब सा बोलते हैं। लेकिन ऐसी नहीं है मेरी, पहले ही मैंने बोला है, अब भी बोल रही हूँ, मैंने बहुत बड़े स्तर पे आपको नहीं दिखाया, ना ही मैं करती हूँ। जितना मुझसे हो जाता है मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि जिसमें आप एक की पूजा नहीं करते हो, एक की सेवा नहीं करते हो, आप पूरे परिवार की सेवा कर रहे हो, तो इससे बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी पूजा। गृहस्थ आश्रम में तो आप अगर मुँह से अपने भगवान का नाम ही ले लेते हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता है, उससे भी भगवान खुश होते हैं। तो शाम के भोजन का ये है कि आप अगर शुद्धता से बना सकते हो तो आप शाम का भोग भगवान का बेशक लगाइए, अच्छी बात है, वरना दूध ज़रूरी है, दूध का भोग आप लगा सकते हैं। और जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ शुद्धता नहीं रह पाती। देखो बच्चे झूठा फूटा कर ही देते हैं किचन को, या आप अच्छे से धो के किचन को साफ, क्योंकि जो हम वैसी चीज़ें बनाते हैं तो कर सकते हैं, गैस को पोंछ पाँच के बनाते हैं, बट जो खाना होता है ना, भोजन होता है, वो बिल्कुल शुद्धता से होना चाहिए। क्योंकि भोजन के लिए किचन आपकी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, घर में किचन में झूठा नहीं होना चाहिए। जो व्रत वगैरह रहती हूँ या कुछ स्पेशल बनता है तो उस दिन तो मैं शाम को भोग लगाती हूँ ठाकुर जी का, क्योंकि उस दिन मैं किचन को साफ़ करके अच्छे तरीके से खाना बनाती हूँ। और अदरवाइज़ देखो मैं डेली नहीं लगाती खाना का भोग शाम के टाइम में, बट आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल करिए, भगवान का भोग दोनों टाइम लगाइए, अच्छी बात है ये तो। जितनी बार आप, और जो भी आपके घर में जितनी बार बनता है बिना प्याज लहसुन का, तो आप उतनी बार भगवान का भोग लगाइए। जो भी बनता है, जैसा भी बनता है, आप उसका भोग भगवान को लगा सकते हैं बिना प्याज लहसुन का। बस यही था। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और तो चलिए एक बार ब्रज भाषा में बोलता हूँ, तो प्रेम से बोलो राधे राधे।
शुभ रात्रि। क्या हुआ?